साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हो, ह्यूमिक एसिड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको किसान साथी सभी फसलों में, चाहे वो छोटी है, बड़ी है, लंबी अवधि की है, छोटी अवधि की है, सभी फसलों में यूज़ कर सकते हैं। साथियों, सभी साल्टों के साथ में, चाहे वो फंगिसाइड है, चाहे वो इंसेक्टिसाइड है, चाहे कीटनाशक या किसी भी प्रकार का फंगस जनित जितने भी साल्ट हैं उनके साथ में मिला के लगा सकते हैं। साथियों, कितने भी प्रकार के खाद हैं उनमें मिला के भुरकाव किया जा सकता है। चाहे फसल की कोई भी अवस्था चल रही हो, उस अवस्था में पौधे की वानस्पतिक विकास को बढ़ाने के लिए ह्यूमिक एसिड कारगर चीज़ है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे किसान साथी ये पूछना चाहते हैं कि ह्यूमिक एसिड हम कितनी बार यूज़ कर सकते हैं, किन-किन फसलों में इसका उपयोग कर सकते हैं और किस टाइप से यूज़ करना हमें ज़्यादा बेनिफिट देता है। साथियों, ह्यूमिक एसिड के बारे में सबसे ज़्यादा सवाल इस बात पर पूछे जाते हैं कि ह्यूमिक एसिड है क्या और वो हमें क्या बेनिफिट देता है हमारी फसल के अंदर। तो देखिए, आज की वीडियो में डीपली बताने जा रहा हूँ कि ह्यूमिक एसिड होता क्या है और कैसे-कैसे ये काम करता है हमारी फसल की, किन अवस्थाओं में ये हमारे लिए ज़्यादा कारगर साबित होता है। देखिए, ह्यूमिक एसिड कोयले की खान से निकाला हुआ बिल्कुल एक नेचुरल प्रोडक्ट है, ठीक है? ह्यूमिक एसिड को जब खान से निकाला जाता है तो फिर इसमें पोटेशियम की क्रिया कराई जाती है ह्यूमिक के साथ में। ह्यूमिक एक कोयला होता है, ठीक है? कोयले से निकला हुआ कुछ ऐसा एक्सट्रैक्ट जो कि हमारी फसलों के लिए बहुत कारगर होता है। ह्यूमिक के अंदर कार्बन के तत्व पाए जाते हैं और कार्बन हमारे खेतों के अंदर कम मात्रा में होता है, इसीलिए उस कार्बन की पूर्ति करने में काफ़ी हद तक ह्यूमिक सक्षम होता है, खाली जहाँ तक ह्यूमिक की हम बात करते हैं। जब इस पर पोटेशियम की क्रिया कराई जाती है, तो ये ह्यूमिक जो है पोटेशियम ह्यूमेट बन जाता है और पोटेशियम ह्यूमेट के साथ ये हमारी मिट्टी के अंदर भुरभुरापन लाने के साथ-साथ हमारी फसलों की जितने भी ट्यूबर्स होते हैं, जैसे आलू है, गाजर है, शलजम है, मूली है, उनके साइज़ को बढ़ाने के साथ-साथ हमारी फसलों की संपूर्ण जो क्रियाविधि होती है उसको बदलने तक की क्षमता रखता है। अब ह्यूमिक एसिड इतना कारगर कैसे होता है और ह्यूमिक एसिड हमारी किन-किन फसलों में ज़्यादा प्रभावी है? साथियों, यहाँ पर ह्यूमिक एसिड इसलिए कारगर होता है कि अगर हम बात करें उसकी मिट्टी में क्रियाशीलता की, तो देखिए ये हमारी मिट्टी है, ठीक है? आपने पूरे साल दर साल बहुत सारे पोषक तत्व तो हमारी मिट्टी के अंदर यूज़ किए। ऐसा नहीं है कि कोई भी पोषक तत्व तो आपने मिट्टी के अंदर डाला और वो आपकी फसल को पूरा मिल गया हो। उसमें से कुछ परसेंट हमारे पौधे को मिल गया, बाकी सारा का सारा इस मिट्टी के अंदर न्यूट्रल पड़ा हुआ होता है। और जब हम अगली फसल की बिजाई करते हैं, तो पौधा हमारा इस मिट्टी के अंदर जितने भी न्यूट्रल पड़े हुए पोषक तत्व होते हैं, उन्हें एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाता, क्योंकि इस मिट्टी में जब दूसरे पोषक तत्व होते हैं, तो इस मिट्टी की जो क्षारीयता है, वो बढ़ जाती है, ठीक है? अब इस मिट्टी का जब हैवी पीएच होता है तो हमारे पौधे की जड़ें इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। ह्यूमिक एसिड क्या करता है, इस मिट्टी के साथ में क्रिया करता है। मिट्टी के साथ क्रिया करके जो भी न्यूट्रल पड़े हुए पोषक तत्व हैं, उन्हें वो पौधे को एब्जॉर्ब कराने में मददगार होता है। दूसरा, पौधे की जड़ों को इतने एरिया में वो विकसित कर देता है कि दूर-दूर पड़े हुए पोषक तत्वों को भी पौधा आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। ये पॉइंट आप समझ पाए कि मिट्टी में ये ऐसे काम करता है। दूसरा, पौधे के साथ वो कैसे काम करता है। देखिए, हमारे पौधे जितना भी कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं वो वायुमंडल से लेते हैं। मिट्टी के अंदर हमारे कार्बन की बहुत बड़े स्केल पर कमी है। वायुमंडल से जब वो कार्बन अवशोषित करते हैं पौधे, तो वायुमंडलीय कार्बन भी हमारे पौधे को पूरी तरह से नहीं मिल पाता। कारण क्या होता है? पौधे की जड़ों का विकसित ना होना, पौधे को संपूर्ण ट्रीटमेंट ना मिल पाना। तो वायुमंडलीय कार्बन का असर जब पौधे में कम होता है, तो पौधे की वृद्धि और विकास नहीं हो पाते। पौधे में पीलापन आने लगता है, पौधे की लंबाई हमारी ठीक से नहीं बढ़ पाती और ना ही पौधे के तने में सही से एनर्जेटिक रहता है, मोटा तना नहीं निकलता है, पौधे में फुटाव भी कम आता है, पौधे की जड़ों का विकास भी कम होता है, ठीक है? तो जब हम ह्यूमिक एसिड की यहाँ पर डोज लगाते हैं मिट्टी के अंदर, तो मिट्टी के अंदर पड़े हुए न्यूट्रल पोषक तत्वों को तो ह्यूमिक एक्टिवेट करता ही है, साथ ही साथ पौधे के सिस्टम में जाकर वो पौधे से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जितना भी भोजन बनाने की क्षमता होती है उसे बढ़ाने के साथ जो वायुमंडलीय कार्बन होता है उसे अवशोषित करने की क्षमता प्रदान करता है पौधे को, और उस कार्बन की पूर्ति करने में काफ़ी हद तक ह्यूमिक एसिड सक्षम पाया गया है। साथियों, तो ये हमारी मिट्टी के अंदर तो काम करता ही है, साथ ही साथ पौधे की जड़ों पर,
पौधे की पत्तियों पर भी काम करता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा सहायक है। साथियों, मिट्टी के लिए ये पीएच वैल्यू को कम करने में ऐसे सहायक होता है कि जब हम मिट्टी में ह्यूमिक एसिड डालते हैं तो जो न्यूट्रल पड़े पोषक तत्व जिनकी वजह से मिट्टी की जो क्षमता है, पीएच वैल्यू है, वो बढ़ रही होती है, उसे वो कम कर देते हैं, क्योंकि न्यूट्रल पड़े पोषक तत्वों को पौधा एब्जॉर्ब करने लगता है और मिट्टी की पीएच वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है। तो इससे हमारे पौधे को बहुत ज़्यादा एनर्जी महसूस होती है। साथियों, सबसे अहम पॉइंट कि अभी जो करंट में चल रही फसलें हैं, जैसे आलू है, गेहूं है, ठीक है, इन फसलों में कैसे ह्यूमिक एसिड कारगर है। देखिए, ह्यूमिक एसिड आलू की फसल में इसलिए कारगर होता है कि जब आलू में 30 दिन के प्लस जाने पर ट्यूबर की संख्या हमें बढ़ानी होती है, तो पौधे में बहुत सारी जड़ें जो कि नहीं बढ़ती, उनको फुटाव करने में ह्यूमिक एसिड मददगार होता है। आलू के जो ट्यूबर्स होते हैं उनकी संख्या कम रहती है। अगर हम ह्यूमिक एसिड की भरपूर मात्रा पौधे में यूज़ करें तो उसमें ट्यूबर्स की संख्या बढ़ाने में ह्यूमिक एसिड कारगर पाया गया है। बहुत सारे किसान साथियों ने इसका लाभ लिया है। साथियों, ह्यूमिक एसिड को किस किस टाइप से यूज़ करना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। ह्यूमिक एसिड यदि आप पानी लगाने से पहले यूज़ करना चाहते हैं तो बुरकाव के माध्यम से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। 500 ग्राम प्रति एकड़ से लेकर 1 किलोग्राम प्रति एकड़ तक की डोज इसकी आप प्रति एकड़ पानी लगाने से पहले खाद के साथ मिलाकर बुरकाव कर सकते हैं। बहुत गजब के रिजल्ट देगा। कुछ साथियों का कहना यह है कि हमारे खेतों में हमने नीचे खाद सभी लगा लिए, लेकिन उस हद तक हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिले हैं। तो देखिए, आपके पौधे की जड़ों पर फंगस जनित रोग होने के कारण वो पौधा मिट्टी से किसी भी प्रकार के पोषक तत्व को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। इसलिए आप ह्यूमिक एसिड का उपयोग स्प्रे के माध्यम से करिए, गजब के रिजल्ट मिलेंगे। वहाँ पर एक फंगीसाइड के साथ मिलाकर आप ह्यूमिक एसिड का कॉम्बिनेशन देंगे, बहुत सॉलिड रिजल्ट मिलेगा। ठीक है साथियों, यहाँ पर कुछ मेरे भाई पूछना चाहते हैं कि क्या इसका उपयोग हम स्प्रे के माध्यम से गेहूं की फसल में कर सकते हैं। देखिए, गेहूं की फसल चाहे आपकी अगेती है, पिछेती है, चाहे मध्यम समय की है, आप किसी भी समय की गेहूं की फसल में आप इसका उपयोग करिए। पानी लग चुका है तो स्प्रे के माध्यम से चिपक बनने वाली अवस्था में, पानी नहीं लगा है तो बुरकाव के माध्यम से खाद के साथ मिला के बुरकाव कर दीजिए और पानी लगा दीजिए। ह्यूमिक एसिड आपके खेत में अगर आपने एक बार यूज़ कर लिया है तो वो अगले आने वाले 2 पानी तक भी फसल में रिजल्ट रखता है। अगर अच्छी क्वालिटी का ह्यूमिक एसिड है तो फसल का जो कलर वो मेंटेन कर लेता है, उसे लगभग 25 से 30 दिन तक मेंटेन रखता है। तो आप इसका उपयोग 15 दिन के बाद में कभी भी दोबारा फसल के अंदर कर सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको एक बार ही इसे डालना है। दूसरा पार्ट कि अगर आप स्प्रे के माध्यम से देना चाहते हैं तो स्प्रे के माध्यम से भी आप 15 दिन की अवस्था में 15 दिन के गैप के बाद ह्यूमिक एसिड का स्प्रे दोबारा दे सकते हैं। साथियों, ह्यूमिक एसिड, बहुत सारे साथियों का सवाल ये भी रहता है कि घुलता कम है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास में कई दिनों का रुका हुआ पानी है ठंडा, क्योंकि सर्दी का समय है, ठंडे पानी में ह्यूमिक एसिड थोड़ा सा कम घुलता है, और यदि आपको इसे जल्दी घोलना है तो आप ताज़ा पानी ले लीजिए ट्यूबवेल का और उसमें आप घोल दीजिए, बहुत जल्दी से घुल जाएगा। कुछ साथी पूछना चाहते हैं कि ह्यूमिक एसिड का जब हम स्प्रे कर रहे हैं तो क्या इसे कीटनाशक के साथ या किसी भी प्रकार के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के साथ भी यूज़ किया जा सकता है क्या? हाँ, आप किसी भी प्रकार के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के साथ मिला के स्प्रे कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। ह्यूमिक एसिड आलू की फसल में लगाने की जो सही अवस्था है, वो अगर आप 18 दिन पर पहली सिंचाई कर रहे हैं और पौधा आपका जो गूल है आपकी उसके ऊपर आ चुका है, तो स्प्रे के माध्यम से चिपक बनने वाली अवस्था में लगाइए। ह्यूमिक एसिड को भुरकाव के माध्यम से लगाने की सबसे बढ़िया अवस्था होती है दूसरी सिंचाई करने से पहले, 1 दिन पहले खाद में मिला के भुरकाव करिए और पानी लगा दीजिए। गेहूं की फसल में लगाने के लिए सबसे अच्छी जो उत्तम अवस्था है, वो या तो आप पहली सिंचाई के समय पर लगाइए, पहली सिंचाई करने से पहले खाद में मिला के भुरकाव कर दीजिए, या फिर आप इसे पहली सिंचाई करने से 8 दिन पहले एक यूरिया खाद के साथ मिला के स्प्रे कर दीजिए, जैसा कि दूसरी वीडियोस के माध्यम से मैंने आपको सजेस्ट किया है। कुछ साथी पूछना चाहते हैं क्या पिछेती फसलों में ह्यूमिक एसिड कारगर होता है? हाँ, ह्यूमिक एसिड फुटाव निकालने के लिए बहुत अच्छा पोषक तत्व है। आप इसका उपयोग कर सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। साथियों, आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस टाइप की ज़रूरी जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।